हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ समझिएगा। संसार में तीन ही प्रकार की भक्ति का प्रचलन है। सात्विक भक्ति दिखावटी भक्ति है। संसार का सुख, शरीर का सुख मांगने के लिए। एक एक शब्द पे ध्यान देना। ये सात्विक भक्ति का अर्थ अंधकार से मुक्त होने के लिए, मृत्यु से पार जाने के लिए भक्ति कर रहा है। भक्ति में आकांक्षा, इच्छा मिटने को तैयार नहीं। मुझे स्वर्ग दे दो, यानी मेरे माथे पर भक्त का टीका लगने लगे, ये सब दिखावटी भक्ति है। ये भी आपसे चर्चा चली। आज संसार में देखा जाता है 99% लोग ऐसे ही भक्ति करते हैं। इससे भी आगे बढ़कर के 100% लोग राजस्व भक्ति, इंद्रियों का सुख। क्योंकि सुख किसके लिए मांगोगे? मन बुद्धि का सुख, शरीर का सुख, परिवार का सुख, आत्मा का सुख कोई नहीं मांगता। क्योंकि आत्मा के सुख में तो मिटना पड़ता है। आत्मा का सुख का मतलब जो करे सो तू करे, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, ये प्रेम है। मैं तेरा आलिंगन करूं, तू मेरा आलिंगन कर। तो कहने का तात्पर्य, ये जो भक्ति है, राजसी भक्ति, जिसे तुम मांगते हो बड़ा राज्य मिल जाए। आज देखो सारे मिनिस्टर लोग इलेक्शन आएगा तो मंदिरों में जाएंगे। क्या वजह है? तुम मांगते हो बड़ा राज्य मिल जाए, सत्कार मिले, सम्मान मिले, राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ। कि चुनाव में लड़ते हो तो मंदिर जाते हो। दिल्ली के सभी राजनेताओं के गुरु जैसे ही जीते, ध्यान दो, जैसे ही जीते मंदिर जाना भूल गए। मगर हारे हुए लोग गुरु के पास पहुंच जाते हैं। क्या आपने तो आशीर्वाद दिया था, हम हार कैसे गए? अरे गुरु ने ये कहा था विजयी भाव। विजयी के भाव का मतलब क्या, वो भी आज आपको बता देता हूं। गुरु कहता है विजयी भाव। विजयी भाव का मतलब तू आत्मा मान के परमात्मा के प्रेम में आगे बढ़ जा, ये विजयी भाव। लेकिन आप हम लोग सोचते हैं हमारे को आशीर्वाद विजयी भाव का दिया है।
ये वो गुरु ही नहीं है। जो आपको सीट का लालच दे करके आशीर्वाद दे रहा है वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी है, धोखा दे रहा है। और यश मिले, कीर्ति मिले, धन मिले, पद मिले, ये राजसी मन का लक्षण है। आप बताओ, हम मिटने को तैयार नहीं। अभी भी मन बुद्धि का सुख, इंद्रियों का सुख, यानी मरने वाले शरीर के सुख के पीछे ऐसे पागल हुए पड़े हैं। इसे कहते हैं अहंकार की तृप्ति हो। मैं कुछ हो जाऊं, फिर किसी भी रूप में मांगते हो, किसी भी रूप में। तो अगर तुम मंदिर में गए और तुमने यश मांगा, धन मांगा, कीर्ति मांगी, सुयश फैले, मेरे परिवार, मेरे कुल का नाम सदा रहे, यानी राम का कुल ना रहे, तुम्हारे कुल का नाम रहे, बताओ कमाल की चीज है। सोच के देखो, यानी राम के कुल का नाम ना रहे, भगवान का कुल ना रहे, मेरे कुल का नाम रहना चाहिए। इसका मतलब सात्विक से भी नीचे गिर गए। इसे राजसी भक्ति कहते हैं। और ये जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, ये किसी मंदिर में बैठे हुए 99% पंडित लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? उन्हें पता है अगर हमने कह दिया तो कोई आएगा ही नहीं मंदिर में। उन्हें ठगने का मौका कैसे मिलेगा? और आज संसार में देखा जाता है, मैंने कहा ना 99.99% लोग तो यही मांगने जाते हैं। और उससे भी नीचे सबसे निम्न क्वालिटी की भक्ति, तामसी भक्ति। तामसी व्यक्ति राज्य भी नहीं मांगता, यश कीर्ति भी नहीं मांगता। वो कहता है फला आदमी मर जाए, बताओ, इस पर दुख का पहाड़ गिर जाए, चाहे इसे मिटाए, मिटाने में मैं मिट जाऊं, मगर इसे मिटाकर रहूंगा। उसका मन क्रोध से, तमस से, उसका मन हिंसा से, ईर्ष्या से आंदोलित होता है विनाश के लिए। लेकिन एक बड़ी अनूठी बात, राजकुमार जी फोन बंद कीजिए। राजकुमार जी आप सुन रहे हैं? तो आवाज बंद करो भाई अपनी। लेकिन एक बड़ी अनूठी बात जो समझ लेनी चाहिए आप हम सबको, वो ये भक्ति का सूत्र 3 में है। क्योंकि ऐसी तामसी व्यक्ति भी हैं जो सीधा छुरा मारा आएंगे, जो भगवान के मंदिर में आएंगे, पूछने की आज्ञा है कि इस आदमी को मिटाना है, भगवान से पूछ रहे हैं। जो मिटाई देंगे तो भगवान को बीच में भी ना लेंगे। इस बुरे काम के लिए भी भगवान को रिश्वत देते हैं। भले काम की तो बात दूर रही, ये तामसी व्यक्ति कम से कम मंदिर तक तो जाता है। इसके जाने का कारण गलत है माना, मगर जाता ठीक जगह है। कोई भगवान के पास मिटने नहीं जाता, गलत आकांक्षा लेके जाता है, लेकिन जाता ठीक के पास है। इतना तो कम से कम ठीक है ही, आंखें इसकी धुंधली हैं, पर्दा है, क्रोधी,
कोई बात नहीं, अगर प्रार्थना करता भी रहा, रोता ही रहा प्रार्थना में, तो शायद आंख से धुलकर ये मन का मैल धुल जाए। और जो आदमी धन के लिए, पद के लिए मांगने गया, वो कब तक मांगेगा? अब आप सोचो, कभी तो जानेगा, समझेगा कि मैं क्या मांग रहा हूं। मांगते मांगते, प्रार्थना करते करते होश भी तो संभालेगा, कम से कम पाएगा तो मंदिर में अपने को। कभी होश भी आ जाएगा, गलत कारण से ही सही, लेकिन ठीक जगह तो है, कभी झलक मिल जाएगी। किस दिन पाएगा कि मांगा परमात्मा से धन और मिला, बड़ी भूल हो गई। अब आप बताइएगा, हमारे को ये भी अहंकार होता है, हमने 16 सोमवार के व्रत किए थे, हमारी डिमांड पूरी हो गई। सोचेगा बहुत भूल हुई, क्यों? अब यही धन मेरे दुख का कारण है। और कुछ बड़ी बात मांग लेता, धन मांगा, क्या पाया? मिल भी गया तो भी कुछ ना पाया, छोड़ के मरोगे। पर अब शिकायत भी किससे करे? खुद ही मांगा था। पद पा लेगा, लेकिन पद पाकर क्या करेगा? सवाए खींचा तानी के, और कुछ नहीं करेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति सूत्र की बात बता रहा हूं। मैं कहता हूं, जो गुरु मिटना सिखाए, और अगर आपका गुरु ये बोल रहा है ये मन्नतें मांगा करो, ये मांगा करो, तो मैं तो खुल के बोल रहा हूं, वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी है, धोखेबाज है। कहते ना, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। मैं भगवान का पुत्र हूं, मेरी चिंता भगवान करेगा, और करता वही है। इसलिए चिंता से बिताया हुआ समय नहीं बदल सकता। आप जितने दिन चिंता में रहे, वो समय कैसे बदलोगे? चिंता से वर्तमान खराब हो जाता है। चिंताओं से बचें और हमेशा प्रसन्न रहें। क्यों? तुम प्रसन्न आत्मा हो, अब प्रसन्न परमात्मा की गोदी में बैठे हो, तभी जीवन में आनंद बना रहेगा। देखो, ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे जो रोज करता हूँ, कोई न कोई मिसाल दे करके हमें ये जीवन में प्रेरणा देती हैं, इसलिए बोलता हूँ। आप और हम लोग भी मंदिर तो जाते हैं, क्या सोचकर जाते हैं? हमने बोला हुआ था हमारे पोता हो जाएगा तो हम वहाँ पे सवा मनी चढ़ाएंगे। हाँ, तो भगवान तुम्हारी सवा मनी के भूखे बैठे हुए थे कि तुम नहीं आओगे, तो भगवान, अरे भैया तुम्हारे जाने से और बड़ा अहंकार हो जाएगा, भगवान और नाराज हो जाएंगे। मगर आज संसार में देखा है, आप वहाँ गए, अपने वहाँ बोल के आए थे, आप वहाँ गए, आप वहाँ बोल के आए थे। संत महात्मा कहते हैं, जैसे तुम्हें आते हैं, अगर किस दिन भगवान कह दे मंदिर में, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ। अगर मेरे पास आ रहे हो तो कुछ दिल से आओ, मुझे साथ लेके जाओ। मैं तो बहुत ज़्यादा तीर्थों में गया नहीं हूँ। वृंदावन में देखता हूँ, वहाँ जाते बाद में पहले भात टिक्की वाले को ऑर्डर दे के आते हैं, लस्सी वाले को ऑर्डर दे के आते हैं। हम आ रहे हैं बस, यानी खाने पीने जाते हैं।
अयोध्या में तो शराब के ठेके खुल गए हाँ। रोड पे। आज भैया वृंदावन में यही हाल है। मतलब क्या हालत है, मतलब इन लोगों को इतनी भी वो नहीं है। और खासा भी योगी बैठे हैं, जबकि हमारे चीफ मिनिस्टर है। हाँ सही कह रहे हो आप। अब सारी प्लानिंग से हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इतने बड़े बड़े संत गए हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी दर्जनों दुकानें खोल दी है। बताओ क्या हालत है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, और आप और हम लोग इन्हीं ठगों के चक्करों में, ऐसे मंदिर जाने का क्या फायदा। एक भजन में सुना करता था, बहुत चिंतन किया मैंने, कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। बहुत बुद्धि लगाई। फिर मैंने सोचा यार, मंदिर जाते तो सभी मंदिर जाते हैं। फिर समझ में आया, मन मंदिर में गई मीरा, वहां सांवरिया बैठा है, वहां सांवरिया बैठा है। तो इसलिए बिल्कुल, तो जो समर्पण नहीं कर पाया वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसीलिए कल भरत जी का प्रसंग आपको सुनाया कि भरत जी क्या कहते हैं, नाथ ना मोही संदेहु कछु, सपने शोक ना मोहो। जो शरण में चला गया उसको काय का शोक, काय का मोह, काय की ममता मोह आसक्ति। सेवा सबकी कर रहा है, सब में परमात्मा है। सब भरत जी की तरफ देखने लगे। बोले महाराज आप में कमी नहीं है तो मुझ में भी कमी नहीं है। आप में शोक मोह भ्रम है ना मुझ में है। भगवान ने कहा चलो आज तो सिद्ध हो गया। मैं यही सुनना चाहता था कि तुम स्वीकार करो तुम मुझसे अभिन्न हो। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबको यही पर रोक के बताना चाहता हूँ, आप परमात्मा से अलग नहीं हो, अभिन्न नहीं हो। और अभिन्न का मतलब देखो, आपका शरीर आपसे अभिन्न है, आत्मा परमात्मा से अभिन्न नहीं है, सदा एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अपना पता नहीं। और कहते हैं हमें कोई उपाय बताओ, बताओ उसको पाने का क्या उपाय बताऊं। अपना भ्रम मिटाओ, अपने मन को समझाओ, भगवान तो मिला हुआ है, भटका हुआ तो मन है, भटकी हुई तो बुद्धि है, भटका हुआ तो चित्त है, बिगड़ा हुआ तो अंतःकरण है। लेकिन भरत जी ने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले महाराज इसे आप मेरी साधना ना समझिएगा, ये मेरी योग्यता का परिणाम नहीं है, ये तो दासोहम, मैं आपका शरण में हूं, भाई ये समझिएगा कि आपकी कृपा से ही तो ये ज्ञान मिला मुझे। आप सच्चिदानंद हैं और अपनी कृपा के द्वारा यदि आपने मुझे अपने उसी रूप में परिणित कर लिया। अब देखो गुरु क्या करता है, जैसे मैंने आपको कहा एक चित्रकार और एक विचित्रकार। विचित्रकार ने क्या करा, आप और हम लोग तो ये बनाते रहे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये चित्रकार। और विचित्रकार ने क्या करा, सिया राम में सब जग जानी, उसने सब कुछ भगवान का बना दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं शर्मा जी ये बात तो कुछ जची नहीं, मकान बनाया हमने, आप कहते हो भगवान के मकान में रहते हैं। यही अज्ञानता की सीमा नहीं है। तुम मैं नहीं बोल सकते उसकी बिना पावर के। तो देखो भरत जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप सच्चिदानंद हैं,
और अपनी कृपा के द्वारा यदि आपने मुझे अपने उसी रूप में परिणित कर लिया, भगवान क्या कर सकता है? जो उसके पास है वो दे सकता है। भगवान के पास क्या है? आनंद। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। और आप क्या हो? आनंद स्वरूप। देखो कमाल की चीज, भगवान भी आनंद स्वरूप, हम भी आनंद स्वरूप, लेकिन हम तो दुखी हैं क्योंकि हमें अपना पता नहीं है। अगर हमें अपना परिचय मालूम पड़ जाए और हमें विश्वास हो जाए, सारी बातें विश्वास की, ये भगवान की और गुरु की कृपा ही है। ये मेरी साधना पुरुषार्थ नहीं है। आप हम लोग कहते हैं मेहनत से पाया। अब इस पर चर्चा करेंगे, पहले 1 मिनट कीर्तन करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम।